हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। ये क्या है? एक नेशनल हेल्थ एजेंसी है जिसमें क्या है, इन्होंने ब्लाइंडनेस को यहाँ पे क्या किया था, रिलीफ दिलवाने के लिए ये एजेंसी स्टार्ट की थी। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा, क्या इसमें वर्क किया था इन्होंने, इनकी क्या एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इट कोऑर्डिनेट डिफरेंट इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर द ब्लाइंड रिलीफ। क्या है, इन्होंने क्या किया, तो जो ये एजेंसी थी, इन्होंने अदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो अदर एजेंसी से इन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन करके क्या किया था, एक ब्लाइंड रिलीफ के लिए इन्होंने यहाँ पे इस एजेंसी में वर्क किया था। ठीक है, इट ऑर्गेनाइज आई रिलीफ कैंप एंड अदर मेजर्स फॉर द रिलीफ ऑफ ब्लाइंड। क्या किया था इन्होंने, ऑर्गेनाइज किया था एक आई रिलीफ कैंप जो होते हैं कम्युनिटी में। इन्होंने क्या किया था, आई रिलीफ कैंप लगाए थे, जिससे क्या होते हैं, जो अदर मेजर्स फॉर द रिलीफ ऑफ ब्लाइंड क्या कर सके वो, और भी जो अदर कॉजेज होते हैं उससे क्या दिला सके, ब्लाइंड मतलब कि ब्लाइंडनेस में क्या कर सके, वो रिलीफ दिला सके। जो भी ब्लाइंडनेस की कंडीशंस लोगों में देखने में आ रही हैं, या फिर जो भी बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही है, आई साइड वीक की या शॉर्ट साइडनेस है या लॉन्ग साइडनेस है, उसको क्या कर सके, ये वहाँ पे प्रिवेंट कर सके और उनको ब्लाइंडनेस से बचा सके। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था, किसका, कैंप का, कम्युनिटी एरिया में। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द रिलीफ। इन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। कैसे वर्क किया था इन्होंने, जो अदर एजेंसीज थी और जो अदर इंस्टीट्यूशंस थे और जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने मिलके क्या किया, इस पे वर्क किया, जिससे क्या हो सका कि लोगों को रिलीफ हो सके ब्लाइंडनेस से और उनको प्रिवेंट कर सके कोई भी आई की जो प्रॉब्लम है, जो कि वो डिटेक्ट वहाँ पे कर पाएँ आसानी से और उनको क्या कर पाएँ, उससे प्रिवेंशन दिला पाएँ। इसकी मेन एक्टिविटीज़ क्या रही हैं वो हम देखते हैं। आई कैंप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस। उन्होंने क्या किया था, आई कैंप्स इसलिए वहाँ लगाए थे जिससे क्या कर सके, वो लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, ऑब्जर्व कर सके, उन्हें प्रिवेंशन दिला सके ब्लाइंडनेस से। क्योंकि जब कहीं पे आई कैंप लगता है तो क्या है, जब इंसान को फ्री सेवा मिलती है तो वो अपना चेकअप ज़रूर कराता है। और कम्युनिटी एरिया में लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है कि आप अगर वहाँ कैंप लगाते हैं तो वहाँ पे आप आसानी से उस एरिया का आप सर्वे कर सकते हैं कि अच्छे से, कि कितने क्या वहाँ पे कंडीशंस, क्या कितने पेशेंट्स वहाँ के आई के निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे कैंप लगा के लोगों को आइडेंटिफाई किए थे, उनके कॉजेज़ को समझा था कि किस वजह से उनमें ब्लाइंडनेस आ रही है, या किसकी आई साइट वीक है, कि बच्चों में किस विटामिन ए की कमी हो रही है और किस वजह से हो रही है, कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या प्रॉपर मतलब कि जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उस वजह से उनको दिक्कत हो रही। तो ये सारी कॉजेज़ वहाँ पे उन्होंने डिटेक्ट किए थे और उनको क्या किया, प्रिवेंशन दिलाने के लिए क्या किया, आई कैंप वहाँ पे लगाए गए। कैटरेक्ट सर्जरी कैंप, फ्री स्पेक्टिकल्स फॉर रिफ्रैक्टरी करेक्शन। क्या उन्होंने किया था, वहाँ पे जो कैंप लगाए थे उसमें कैटरेक्ट सर्जरी का भी रखा था, कि हाँ अगर किसी को भी कैटरेक्ट वगैरह की कंडीशन आ रही तो हम उसको क्या कर सके, वहाँ पे सर्जरी करवा सके। और फ्री स्पेक्टिकल्स के लिए भी कहा था, जिससे क्या है, लोग को थोड़ा क्या हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिससे क्या हो सके, लोग आई अपना चेकअप करा सके और उनको फ्री एस्पेक्ट्स के लिए हम बोलेंगे तो क्या है, वो आसानी से मान सकते हैं, उनका सर्जरी भी इस जरिए हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उनकी जो ब्लाइंडनेस की कंडीशन है उसको रिड्यूस कर सकेंगे और उनकी प्रमोट कर सकेंगे हेल्थ को। बस यही था फाइनली हमारा जो ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी है, इसमें इन्होंने इतना ही किया था। इनकी दो एक्टिविटीज़ मेन रही थी, एक आई कैंप उन्होंने लगाए थे जिससे क्या करे, वो प्रिवेंट कर सके, और सर्जरी का रखा था, कैटरेक्ट सर्जरी का, जिसमें क्या है, वो फ्री स्पेक्टिकल्स दे रहे थे, जिससे लोगों को क्या होगा कि वो उनकी सर्जरी भी हो जा रही थी और उनकी आई ब्लाइंडनेस की जो कंडीशन थी वो भी मतलब कम हो रही थी, जिससे क्या, क्योंकि वो सर्जरी करवा ले रहे थे, जिससे कि उनको प्रिवेंशन मिल रहा था। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1946 में हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स थे और कुछ एजेंसीज थी उन्होंने, और ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने मिलकर ये क्या किया था, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी का क्या किया था, कोऑर्डिनेशन करके उस पर वर्क किया था, जिससे कि वो रिलीफ दिला सके सोसाइटी के जो लोग हैं जिनमें ब्लाइंडनेस की दिक्कतें आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते